सर्दियां स्टार्ट होने से पहले ही एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, जो कि इंतहाई बुरी लगती है। तो एड़ियों को फटने से बचाने के लिए और सॉफ्ट रखने के लिए एक ज़बरदस्त सी क्रीम तैयार की जा रही है, जो कि आपके पैरों को सॉफ्ट रखेगी और आपकी एड़ियों को फटने से भी बचाएगी। बहुत सिंपल सी ये रेमेडी है और ऐसी चीज़ें हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जो आपके घर में ही मौजूद होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम ये रेमेडी तैयार करेंगे। तो अब आप बिल्कुल परेशान ना होइए, बल्कि इस रेमेडी को बनाकर अपने घर पर रखिए और तमाम सर्दियां इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपकी फटी एड़ियां बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाएंगी। 1 महीने के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम हो जाएगा। तो बस आए कि बगैर हम रेमेडी स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं: खोपरे का तेल, इसके लिए हमें चाहिए सरसों का तेल, वैक्स जो कि हमने एक कैंडल ले ली है, और एलोवेरा। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप बना बनाया जो बाज़ार में मार्केट में मिलता है आप वो भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा को मैंने छील लिया है और उस पर मैंने बारीक कट लगा दिए हैं और अब मैं एलोवेरा जेल को निकाल रही हूँ। एलोवेरा जेल आसानी से निकल आएगा। अब मैंने यहाँ पे ले ली है कैंडल, जो कि हमें वैक्स चाहिए, तो इसके लिए कैंडल आप ले लीजिए और उसको ग्रेट कर दीजिए। तो यहाँ हमने ली है 1 कप वैक्स। अब यहाँ मैंने मेजरमेंट कप जो लिया है, आपको कोई भी 1 कप लेना है, उसकी क्वांटिटी जितनी मैं बता रही हूँ आपको उसी हिसाब से करनी है। तो 1 कप जब मैंने वैक्स लिया है तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप सरसों का तेल। आप अपने हिसाब से जो कप लेंगे उसका 1 कप वैक्स लेंगे, 1.5 कप सरसों का तेल लेंगे और 1 कप खोपरे का तेल लेंगे। आपको मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखना है ताकि सही तरीके से क्रीम तैयार हो सके। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप एलोवेरा जेल जो कि हमने निकाला था, और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसको चूल्हे पर पकाएंगे। चूल्हे पे आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ये ज़रूरी है, वरना आपका वैक्स जल जाएगा और हमें वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा जो हमें चाहिए। इसको मुस्तकिल चलाते रहें ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह ये है कि अगर आपने इसको नहीं चलाया तो वैक्स नीचे बैठ जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा और एक क्रीमी टेक्सचर हमें नहीं मिलेगा। तो अब हम इसको जब थोड़ी देर पका लेंगे और तमाम चीज़ें अच्छे से मेल्ट हो जाएंगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे पे से उतार लेंगे। चूल्हे पे से भी उतारने के बाद हमें इसको मुस्तकिल चलाते रहना है और रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम नहीं हिलाएंगे तो वैक्स नीचे बैठ जाएगा ठंडा होकर और जम जाएगा और तेल ऊपर रह जाएगा और हमें क्रीमी टेक्सचर नहीं मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो इसलिए आप मुस्तकिल चलाते रहें। अब मैं इसको एक कंटेनर में डाल दूँगी और जब ये रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा और एक क्रीमी टेक्सचर बन जाएगा तो आप इसको सेव कर सकते हैं और 1 से 2 महीने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेनर में डालने के बाद भी मैं इसको मुस्तकिल चला रही हूँ ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स रहें आपस में और वैक्स और तेल अच्छे से मिक्स हो जाए और एक क्रीमी टेक्सचर बन जाए। आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है, एक क्रीमी टेक्सचर बन चुका है। मैं आपको चेक करा देती हूँ। बहुत अच्छे से ये क्रीम तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ी देर और मज़ीद रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। आपको अप्लाई इस तरीके से करना है कि पैरों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद स्क्रबर की मदद से डेड स्किन उतार लेंगे। फिर इस क्रीम को आप अपनी फटी एड़ियों पे अप्लाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे और इसके ऊपर सॉक्स पहन लेंगे। आपको ये अमल सुबह और रात को सोने से पहले करना है। क्रीम भी मुकम्मल तौर पे ठंडी हो चुकी है और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं
और आप इसको अप्लाई करें दिन में 2 दफ़ा और 1 महीने तक अप्लाई करें। आपकी एड़ियाँ नरम मुलायम हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये रेमेडी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।